मूवी स्टार्ट होती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से, जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे उसकी सिक्योरिटी के लिए। अचानक से हंस अपने जनरल के साथ इन पर हमला कर देते हैं। उन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को क्रॉस कर ही लिया था और अब इंपीरियल सिटी जाने वाले थे। यहाँ पर गार्ड्स इनसे बहादुरी से लड़ते हुए मैसेज सिटी तक पहुँचा देते हैं कि ये लोग अंडर अटैक हैं। ये मैसेज जनरल लेके जाता है एम्परर के पास कि पूरा चाइना अंडर अटैक है और ये लोग इंपीरियल सिटी तक पहुँच जाएंगे। एम्परर उससे कहता है कि चाइना की हर फैमिली में से एक आदमी को आर्मी ज्वाइन करने दो ताकि ज़्यादा बंदे होने की वजह से हम जीत सकें। यहाँ पर जनरल कहता है कि नहीं, मेरी आर्मी बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा लोग हैं, पर फिर भी एम्परर उन्हें ऐसा ही करने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम मुलान है। वो अपनी फैमिली के बिताए हुए सारे काम वैसे ही करती थी जैसे उसे कहा जाता था। आज तो उसने एक मैच मेकर के पास भी जाना था ताकि अपनी आगे की सारी जिंदगी वो अच्छे से खुशी से गुजार सके, और इसी काम के लिए उसके डैड एंसेस्टर से मदद भी मांग रहे थे कि किसी तरीके से मुलान की हेल्प हो जाए। अब वो घर लेट पहुंचती है तो उसकी मॉम और उसकी नानी उसे जल्दी जल्दी तैयार करती हैं और साथ ही बताती हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। यहाँ तक कि उसकी नानी उसे एक लकी क्रिकेट भी देती हैं। ये एक छोटा सा कीड़ा था ताकि शायद मुलान की लक में इजाफा हो जाए। इसके बाद वो मैच मेकर के पास पहुंचती है जहाँ पर उसका छोटा सा क्रिकेट निकलकर मैच मेकर की चाय में चला जाता है। मुलान उस बेचारे क्रिकेट को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में ही सारी चाय मैच मेकर के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बाहर निकलती है और मुलान को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि तुम अपने माँ बाप को कभी भी खुश नहीं कर पाओगी, तुम बहुत ही ज्यादा अनलकी हो। इसके बाद मुलान अपने घर जाती है जहाँ पर सारे ही बहुत ज्यादा अफसरदा थे कि मुलान बाकी सारी लड़कियों की तरह क्यों नहीं हो सकती। मुलान अपने घर में बहुत उदास बैठी थी। उसके डैड उसके पास जाकर उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुम एक दिन सब कुछ ठीक कर दोगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी का एक सहना आता है जो कि सब फैमिलीज में से एक एक आदमी को आर्मी ज्वाइन करने का कहता है। अब जब मुलान की फैमिली की बारी आती है तो उसके डैड बाहर जाते हैं क्योंकि और उनकी फैमिली में कोई आदमी नहीं था। यहाँ पर हम सबको पता चलता है कि मुलान के डैड की टांग में कोई मसला है और वो ठीक से चल नहीं पाते। यहाँ पर मुलान सबके सामने अपने डैड को रोकती है, पर उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि इन सब में तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। इसके बाद मुलान देखती है कि उसके डैड अपनी स्वॉर्ड पकड़कर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद मुलान रात को डिनर टाइम पे भी अपने डैड को फिर से मना करती है। उसके डैड फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उसे कहते हैं कि मैं अपना काम करूँगा और तुम्हें अपने काम पर जोर देने की ज़रूरत है। जिसके बाद मुलान रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब रात को वो सोचती है कि मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मुलान अपने डैड का आर्मर पहनती है, स्वॉर्ड लेती है और उसे कोई पहचान न सके तो वो अपने बाल भी काट लेती है और घर से निकल जाती है। अब अचानक से रात को उसकी नानी उठती हैं और जाकर उसके पेरेंट्स को कहती हैं कि मुलान घर छोड़कर चली गई। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि मुलान को किसी तरीके से ढूंढ सकें, बट वो बहुत दूर निकल चुकी थी। जिसके बाद ये सब लोग एंसेस्टर से मदद मांगते हैं कि किसी तरीके से मुलान की प्रोटेक्शन की जाए। अब रात को सारे एंसेस्टर्स की एक मीटिंग होती है जहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि मुलान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब अगर उसकी मदद करनी है तो किसी एक एंसेस्टर को उसके पास जाना होगा। जिसके बाद एक छोटे से रेड ड्रैगन जिसका नाम मूशू था उसको कहा जाता है कि किसी एक एंसेस्टर को जाकर जगा दो। अब जब वो अपनी ड्यूटी करने के लिए जाता है तो वहाँ के बड़े ड्रैगन स्टैचू को तोड़ देता है और अब उसे पता था कि यहाँ पर तो उसकी शामत आने वाली है। जिसके बाद वो उस ड्रैगन हेड को पकड़कर जाता है एंसेस्टर्स के पास और कहता है कि ठीक है, मैं मुलान के पास जाकर उसकी मदद करूँगा। अब इसके बाद मूशू के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उसको खुद ही जाना पड़ता है मुलान की मदद करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंस अपनी पूरी आर्मी के साथ और लीडर के साथ पहुँचने वाले हैं। जहाँ पर मूशू पहुँचता है मुलान के पास, वो एक बहुत ही ड्रामेटिक सा इफेक्ट दिखाता है। आग के पीछे उसका शैडो होता है और वो मुलान को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने मुझे भेजा है तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। मुलान तो पहले काफ़ी डर जाती है, पर जब आग के पीछे से मूशू निकलता है तो वो उसका बहुत मजाक उड़ाती है कि तुम तो छोटे से एक ड्रैगन हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे। पर जब मूशू उसे कहता है कि मुझे भेजा गया है तो वो मान लेती है और उसे अपने साथ रख लेती है।
मूशू मुलान से कहता है कि मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग करनी होगी, तुम्हें तो आदमियों के बारे में कुछ पता नहीं है और तुम जब आर्मी में जाओगी तो सबको पता चल जाएगा। जिसके बाद वो मुलान की थोड़ी सी ट्रेनिंग करता है और उसे आर्मी में भेज देता है। वहाँ पर मुलान बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती है और हर मौके पे हमें ये लगता है कि अब तो ये पकड़ी गई कि ये एक लड़की है। एम्परर का काउंसलर जनरल के साथ साथ था। यहाँ पर इन सारे आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल देते हैं कैप्टन ली को और बताते हैं कि तुम्हें इन सबको हैंडल करना होगा। यहाँ पर काउंसलर जनरल से कहता है कि अभी कैप्टन ली इस काम के लिए रेडी नहीं। जिसके बाद यहाँ के जनरल कहते हैं कि ये हमारे खून में है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कैप्टन ली जनरल के बेटे हैं। इसके बाद जनरल वहाँ से चले जाते हैं। जब कैप्टन ली बाहर आकर देखते हैं सारे लोगों का हाल तो वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि हर कोई बहुत ही बुरी तरीके से आपस में ही लड़ रहा था। कैप्टन ली अब हर एक का इंट्रोडक्शन मांगता है। जब मुलान की बारी आती है तो वो कंफ्यूजन में कहती है कि मेरा नाम पिंग है। हर कोई मजाक उड़ाता है कि इसका नाम कितना फनी है। अब अगला दिन होता है तो मूशू मुलान को उठाता है, उसे नाश्ता कराता है क्योंकि अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। क्योंकि वो एक लड़की थी तो वो बहुत ज़्यादा वीक थी, उसे सारे काम बहुत मुश्किल से हो रहे थे। हर टास्क में मुलान पीछे रह रही थी। जिसके बाद कैप्टन ली को लगता है कि ये यहाँ पर फिट नहीं हो सकती, इसको तो भेज देना चाहिए। और अब कैप्टन ली मुलान से कहते हैं कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, तुम्हें चले जाना चाहिए। रात ही रात मुलान को बहुत गुस्सा भी आता है, वो अपसेट फील करती है। जहाँ पर वो एक ऐसा टास्क करके दिखा देती है जो कि सारी आर्मी नहीं कर पाई थी और अब वो रेडी थी इन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। दूसरी तरफ हांस भी पहुँचने वाले थे। रात को मुलान एक पॉन्ड में जाती है नहाने के लिए, जहाँ पर उसे लग रहा था कि कोई नहीं आएगा। वहाँ पर आर्मी के कुछ लोग जिन्होंने मुलान को पहले बहुत बुली किया था उससे दोस्ती करने के लिए आते हैं क्योंकि मुलान ने कैप्टन ली का दिल जीत लिया था अपनी मेहनत से, तो वो भी चाहते थे कि पिंग से दोस्ती कर ली जाए। यहाँ पर मुलान बहुत मुश्किलों से अपने घोड़े को लेकर वहाँ से निकलती है और देखती है कि कैसे आर्मी के सारे आदमी उस पॉन्ड में आ गए हैं। मुलान जब कैंप वापस जा रही थी तो वो काउंसलर और कैप्टन ली की बात सुन लेती है। काउंसलर उसे कह रहा था कि ये सारे आदमी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है कि लड़ सकें, ये लोग बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, अब इसलिए इनको मैं अलाउ नहीं कर सकता कि चाइना के लिए लड़ें। मुलान बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि उसने इतनी मेहनत की और अब उसे मौका भी नहीं मिलेगा चाइना के लिए लड़ने के लिए। जिसके बाद मूशू को एक प्लान सूझता है। वो एक लेटर लिखता है जनरल की तरफ से जिसमें साफ साफ लिखा था कि कैप्टन ली की आर्मी को लड़ने की परमिशन है। अब काउंसलर जब ये लेटर पढ़ता है तो वो फौरन कैप्टन ली के पास जाता है कि पूरी आर्मी को रेडी करो क्योंकि जनरल की तरफ से ऑर्डर आया है। जब ये लोग उस विलेज तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ तबाही थी, यहाँ के जनरल को भी शायद मार दिया गया था। जिसके बाद कैप्टन ली बहुत उदास होकर अपने फादर की सॉर्ड को वहीं पर दफना देते हैं। यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि हांस आर्मी यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये लोग बर्फ वाले पहाड़ों से होते हुए आगे जा रहे थे कि अचानक से हांस आर्मी इन पे हमला कर देती है। इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे वेपन्स ख़त्म होने वाले थे, बस कुछ ही कैनन्स इनके पास बाकी बचे थे। अब हांस आर्मी इनकी तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी, जहाँ पर इनके पास सिर्फ कुछ कैनन्स बचे थे। तो यहाँ पर मुलान एक बहुत ही अच्छा आइडिया सोचती है। वो एक कैनन को ऐसे पहाड़ पर मारने के बारे में सोचती है जहाँ पर वो पहाड़ गिरे और बाकी सारी हांस आर्मी मर जाए, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। इस प्लान के अकॉर्डिंगली बिल्कुल वो पहाड़ हांस आर्मी के ऊपर गिरता है, जिसके बाद वो सारे बर्फ के नीचे दब जाते हैं। अब इस दौरान में हम देखते हैं कि मुलान भी बर्फ के नीचे आने लगी थी, पर बाकी उसके कुछ दोस्त मिलकर उसे बचा लेते हैं। एंड में हम देखते हैं कि मुलान को भी चोट लगी है, पर जब उसका इलाज हो रहा था तो ये बात सबके सामने आ गई कि वो तो एक लड़की है। यहाँ पर तो सब बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। मुलान हर एक को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि मैंने अपनी फैमिली की प्राइड के लिए ये सब कुछ किया, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। यहाँ पर काउंसलर कैप्टन ली से कहता है कि इस गलती की वजह से तो इसे मार देना चाहिए, बट कैप्टन ली उसके सामने सॉर्ड लेकर आता है और नीचे फेंक देता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तो वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी जान को छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद ये सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं।
अब हंस की सारी आर्मी को मारने की खुशी में तो कैप्टन ली जा रहे थे सिटी एम्परर से मिलने के लिए। दूसरी तरफ मुलान बिल्कुल अकेली थी। उसके पास उसका इंसेक्ट, वो घोड़ा और वो मूशू ही था। यहाँ पर अचानक से मुलान को कुछ आवाज़ आती है और उसे पता चलता है कि हंस आर्मी का जनरल और लीडर अभी तक मरा नहीं। ये लोग तो अब दोबारा सिटी पे हमला करने वाले हैं। जिसके बाद मुलान दोबारा से सिटी की तरफ निकलती है कि किसी तरीके से कैप्टन ली को ये बात कन्वे कर दी जाए। इंपीरियल सिटी पहुंचकर मुलान बहुत कोशिश करती है कि कैप्टन ली को बता सके, बट वो उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था। यहाँ पर कैप्टन ली जब एम्परर के सामने पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हांस आर्मी के काफ़ी आदमी हर जगह पर मौजूद थे और वो यहाँ पर एम्परर को उठाकर चले जाते हैं कैसल के अंदर। अब सबको यकीन आता है कि मुलान तो ठीक कह रही थी। हर कोई मिलकर कैसल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मुलान को एक आइडिया आता है। वो आर्मी के 3 फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर जाती है और उनको लड़कियां बना देती है। दूसरी तरफ हांस का लीडर कहता है एम्परर से कि तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा और सारे चाइना के सामने ये करना ही होगा। बट एम्परर कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगा। अब मुलान के साथ वो 3 वॉरियर्स लड़की बनकर सबके सामने आते हैं, जहाँ पर वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुलान कैप्टन ली से कहती है कि तुम जाओ और एम्परर को बचा लो। जहाँ पर कैप्टन ली की हांस आर्मी के लीडर के साथ लड़ाई होती है। ये लोग बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे थे, जहाँ पर मुलान आकर एम्परर को नीचे भेज देती है और उनको सेव कर लेती है। मुलान भी अब नीचे जाने वाली थी, बट वो देखती है कि कैप्टन ली बहुत बुरी तरीके से जख्मी है और अगर उन्होंने हांस के लीडर को ना रोका तो वो तो कैप्टन ली को मार देगा। यहाँ पर वो उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए कोशिश करती है कि किसी तरीके से रूफ टॉप पर ले आए, क्योंकि मूशू के माइंड में एक और प्लान था। सामने बहुत सारे फायर क्रैकर्स और फायरवर्क्स थे, जहाँ पर वो सारे के सारे ऑन कर देता है और वो सब के सब पॉइंटेड थे हांस के लीडर की तरफ। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे फायरवर्क्स होते हैं और इसी फायरवर्क को उड़ाते हुए यहाँ पर वो लीडर भी मर जाता है। यहाँ पर फिर से काउंसलर पहुँचता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि फायरवर्क से तो थोड़ी तबाही हुई ही थी, जबकि मुलान ने तो सबकी जान बचाई थी। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने तो पहले ही इस लड़की को मना किया था कि यहाँ से दूर रहे और यहाँ पर मत आए। इसके बाद एम्परर अपने काउंसलर को चुप करवाता है और कहता है कि मैंने तो ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। जिसके बाद मुलान को कहता है कि वो कभी भी कैसल में आ सकती है और यहाँ पर उसे जॉब भी दी जाएगी। जिसके बाद मुलान कहती है कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहती हूँ। जिसके बाद एम्परर उसे एक सॉर्ड और अपने गले में लटकाया हुआ एक नेकलेस देता है, ताकि वो अपनी फैमिली को जाकर बता सके कि एम्परर ने उसे ये गिफ्ट के तौर पर दिया है और उसने अपनी फैमिली को कितना प्राउड किया है। इसके बाद मुलान फौरन अपने घर पहुंचती है, जहां पर उसके डैड उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो उनको लाकर वो सॉर्ड और वो मेडल देती है। जिसके बाद उसके डैड उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारा नाम बहुत रोशन कर दिया है। अब मुलान के पीछे पीछे कैप्टन ली भी घर पहुंच जाते हैं, जो कि सॉरी कहना चाहते थे, क्योंकि वो सारे एटीट्यूड के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी थे। अब मूशू सारे एंसेस्टर्स के पास जाकर कहता है कि मैंने तो इस घर का नाम बहुत प्राउड कर दिया है, तो मुझे भी एक अच्छा सा काम दिया जाए। और ऐसे ही मुलान की स्टोरी एंड हो जाती है।